डेफिनेटली डिवास्टेटेड होंगे आप, आपको परेशानी होगी, बट कोशिश करना है कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनुज सिंह, फर्स्ट MBBS प्रोफेशनल स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। सो या फर्स्ट ईयर अभी हमारा, क्योंकि अभी रिज़ल्ट तो आया नहीं है। एग्ज़ाम्स डेफिनेटली हो गए, आपने मेरी पोस्ट में मेरी इंस्टाग्राम पे देखा होगा। बट क्या हुआ ना यार कि ये जो अभी टाइम था ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज़ का, इसमें कहीं ना कहीं रिजुविनेशन, रिलैक्सेशन और भी मेरे पर्सनल ब्लॉग एंड ये सब चीज़ें, बहुत सारी डायरी राइटिंग एंड बहुत सारी चीज़ें मैं करता रहा। तो थोड़ा सा मुझे इस चीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पाया, और उसके पहले तो एग्ज़ाम चल रहे थे। सो या वेलकम बैक अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो आपने थोड़े बहुत शॉर्ट्स में डालता रहता था, आपने उनको एंजॉय किया होगा। सो डेफिनेटली आज का जो ये वीडियो है, इसका थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। हाउ आई जस्ट एंटर्ड इनटू MBBS फ्रॉम BSc एग्रीकल्चर फ्रॉम CSA कॉलेज दैट इज़ लोकेटेड इन कानपुर। तो ये जो जर्नी थी, इसकी स्टार्टिंग कहीं ना कहीं 9th क्लास में ही हो चुकी थी। ये जो थॉट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में आया था 12th में कि मुझे BSc एग्रीकल्चर करना है। सो 9th क्लास में एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं प्लांट्स की तरफ मतलब थोड़ा आने लगा था, और 12th तक आते आते इन 4 सालों में कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मतलब प्लांट्स को पानी देना, उनकी जितनी भी केयर होती है वो सब करना मुझे बहुत अच्छा लगता था उस समय। इवन मैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी देने जाता था, तो मैं अपने प्लांट्स को वाटर दे के एंड उसके बाद जाता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था अंदर से। सो इस तरीके से ये बढ़ा, और एट द एंड ऑफ द 12th जब मैंने एग्ज़ाम दिए, बोर्ड्स दिए, तो मेरे दिमाग में बस यही था कि मुझे BSc एग्रीकल्चर करना है। एंड आई वॉज जस्ट ड्रीमिंग फॉर द बेस्ट कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, दैट इज़ CSA लोकेटेड इन कानपुर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो मैंने उस साल एग्ज़ाम भी दिया था एंड मैंने काउंसलिंग भी कराई थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में मुझे सीट नहीं मिली, एंड देन मॉपअप में भी गया था मैं, मॉपअप में भी सीट नहीं मिली। एंड आई वॉज लिटरली डिवास्टेटेड, ब्रोकन एंड थिंकिंग एंड अगेन पॉन्डरिंग ओवर, यार क्या हुआ मेरे साथ, वाई मतलब सीट क्यों नहीं मिली, एक सीट नहीं मिली मुझे। एंड आई वॉज जस्ट सीइंग अदर स्टूडेंट्स जो गाँव से आए थे और जो दूर से आए थे। मतलब मुझे लग रहा था यार मैं भी तो इन्हीं के तरीके हूँ, मुझे क्यों नहीं मिली एक सीट। तो इस तरीके के थॉट्स वो कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहे थे। एंड आज मैं जब सोचता हूँ कि यार ऐसा क्यों हो रहा था, कहीं ना कहीं मैं दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर रहा था। दैट वॉज द रॉन्ग स्ट्रैटेजी दैट आई वॉज अप्लाइंग एट दैट टाइम। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल गया था, कोई कहीं से BTech कर रहा था, कोई कहीं से कुछ कर रहा था। सो इट वॉज जस्ट इन माई हेड कि यार सब तो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। सो दैट वॉज द रॉन्ग थिंग दैट आई थॉट एट दैट टाइम। इसके बाद फिर जब नहीं मिला सीट, कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ, देन मैंने सोचा कि ठीक है, अगले साल फिर से एग्ज़ाम देंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करके सब कुछ अच्छे से करना है। एंड फिर मैंने उस साल नीट की कोचिंग ली थी न्यू लाइट इंस्टीट्यूट में, एंड ये सोच के कि एक अगर हाई लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी मैं करूँगा तो BSc एग्रीकल्चर तो मिल ही जाएगा। सो ठीक है, उसके बाद ये पूरा 1 साल का जो भी प्रिपरेशन वाला जर्नी था, ये सब मैंने पढ़ा और किया, चीज़ें सीखी। एंड 2019 में मैंने एग्ज़ाम अगेन दिया BSc एग्रीकल्चर का, और उस साल BSc एग्रीकल्चर में मेरी जो रैंक थी वो बहुत अच्छी आई थी, तो जिसकी वजह से मुझे जो बेस्ट कॉलेज है, टॉप कॉलेज उत्तर प्रदेश का, वो मिल गया था, CSA कानपुर। सो इस तरीके से, और इवन मुझे उसमें जनरल सीट मिली थी BSc एग्रीकल्चर, जो कि टॉप ब्रांच मानी जाती है वहाँ पर। सो इस तरीके से जहाँ कहीं मेरे को 2018 में कोई भी ब्रांच हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़ और BSc एग्रीकल्चर डेफिनेटली नहीं मिल रही थी, इस बार मुझे सबसे टॉप ब्रांच मिली। तो डैट वॉज अ अकम्पलिशमेंट फॉर मी एट दैट टाइम इन 2019। बट दिस टाइम माई माइंडसेट वॉज टोटली चेंज्ड। तो किस तरीके से मेरा शिफ्ट वो जो हुआ था BSc एग्रीकल्चर से अगेन MBBS में आया, यानी कि जब मैंने 11th में बायोलॉजी ली थी तो वो यही सोच के ली थी ना कि मुझे डॉक्टर बनना है। बट वो एट द एंड ऑफ द 12th वो सब कुछ शिफ्ट हो गया BSc एग्रीकल्चर के लिए। बट यहाँ पर 1 साल तैयारी करने के बाद वो सब कुछ वापस आ गया कि नहीं, मुझे अब डॉक्टर ही बनना है, मुझे अब MBBS ही करना है। सो इस तरीके से फ्रॉम डॉक्टर टू BSc एग्रीकल्चर एंड देन अगेन टू डॉक्टर, दैट इज़ MBBS, एंड फाइनली मैंने वो किया। और ये जो नीट की प्रिपरेशन वाला पूरा दौर था, ये मैं किसी और वीडियो में बना दूंगा, और अगर आप कहेंगे तो। एट द एंड इतना सब कुछ जो हुआ, इसमें इतना कुछ नया और कुछ बड़ा तो नहीं था, मेरे तरीके बहुत लोगों ने डेफिनेटली किया होगा। बट इससे जो मॉरल मिलता है, जो आप कहीं ना कहीं काम आ सकता है, वो ये था कि
अगर आप किसी चीज़ में फ़ेल हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो उस समय डेफिनेटली डिवास्टेटेड होंगे आपको परेशानी होगी, बट कोशिश करना है कि अपने आप को ये समझाना है कि कोई बात नहीं, अगर मुझे ये नहीं मिला, समथिंग बेस्ट एंड समथिंग ग्रेट इज़ वेटिंग फॉर मी इन माई फ्यूचर लाइफ। तो आपको वो चीज़ समझनी है और ख़ुद को समझानी है, बिकॉज एक्चुअली दिस इज़ द वे हाउ ऑल द थिंग्स वर्क। एंड ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो, और जो मैं दूसरी बुक्स में और दूसरों के जो एक्सपीरियंसेस है वो सुने, वो आपसे कह रहा हूँ। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे फेल हो रहे हैं, आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो अपने आप से आपको ये कहना है। एंड दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी थी कि कभी भी आपको दूसरे को देख के ये नहीं सोचना है कि मुझे भी ये चीज़ करनी है। नेवर एवर जस्ट बिलीव इन द रैट रेस। रैट रेस में कभी नहीं दौड़ना, भीड़ से अलग दिखना है। भीड़ से अलग दिखोगे जब तुम खुद के डिसीजन लोगे। तो मैंने 1 साल में खुद का डिसीजन ले लिया था कि नहीं, मुझे अब MBBS ही करना है, मुझे BSc एग्रीकल्चर नहीं करना है। इवन फाइनल स्टेज तक पहुँच के मैंने उस चीज़ को छोड़ा, तो मेरे लिए बहुत ही अजीब भी था। कहीं ना कहीं घर वाले भी ये सोचते हैं कि, क्योंकि वो डरते हैं आपके फ्यूचर के लिए, तो सोचते हैं कि पता नहीं डिसीजन ले रहा है सही कि गलत। एंड दे वर जस्ट आस्किंग टू मी, सोच लो, देख लो एंड ऑल दैट। बट ठीक है, मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। सो ये थी मेरी पूरी जर्नी फ्रॉम BSc एग्रीकल्चर टू MBBS। तो डेफिनेटली आज मैं MBBS कर रहा हूँ, 2nd ईयर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। तो वो तो आप देख ही रहे हैं। सो डेफिनेटली आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस और भी बन सकती हैं, मैं आपको और डिटेल में और अच्छे से मैं बता दूंगा। आप बस कमेंट कर दीजिएगा। एंड येस, यू कैन DM मी इन माय Instagram, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड या लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि यही एक तरीका होता है जिससे मुझे पता चलता है कि हाउ मच माई वीडियोज़ आर जस्ट वर्किंग आउट एंड व्हाट इज़ द आउटकम। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।